ब्रेक के बाद सी न्यूज़ भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर प्रयागराज से है, जहां विगत 8 मार्च को एक युवक की लाश लहूलुहान अवस्था में घर के समीप एक नाले में मिलते ही गांव में हड़कंप मच गया। मगर इस मामले में एक दुखद पेच सामने आया है, जहां पुलिस केवल इसलिए मुकदमा नहीं दर्ज कर रही कि भदोई व प्रयागराज बॉर्डर को लेकर कशमकश है। इसलिए पुलिस के खिलाफ अब परिजन समेत ग्रामीणों ने जमकर नारेबाजी की है। देखिए ये रिपोर्ट, मामला क्या है। प्रयागराज जनपद के सराय ममरेज थाना क्षेत्र के संसारीपुर गांव में विगत 8 मार्च को एक युवक की लाश लहूलुहान अवस्था में घर के समीप एक नाले में मिलते ही गांव में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची सराय ममरेज पुलिस ने मुकदमा लिखने से इनकार करते हुए जनपद भदोई के दुर्गागंज थाने का घटनास्थल क्षेत्र बताते हुए अपना पल्ला झाड़ लिया। वहीं सूचना पर भदोई के दुर्गागंज थानाध्यक्ष मैफोर्स मौके पर पहुंचे, जहां लाश को कब्जे में लेकर पंचनामा करते हुए पीएम हाउस के लिए भेज दिया। बताते चले कि सराय ममरेज थाना क्षेत्र के संसारीपुर गांव निवासी रवि कुमार बिंद घर पर रहकर पढ़ाई के साथ साथ नौकरी की तैयारी कर रहा था। घर के नजदीक तालाब किनारे बने छप्पर में 7 मार्च को रोज की तरह खा पीकर सोने के लिए छप्पर में चला गया। वहीं रवि कुमार बिंद के पिता ब्रिजभूषण बिंद के अनुसार 8 मार्च को रवि कुमार का बिस्तर खाली था और रवि कुमार नजर नहीं आया। कुछ ही देर बाद घर से लगभग 400 मीटर दूरी पर एक नाले में लहूलुहान अवस्था में रवि कुमार की लाश पाई गई। मामले को लेकर मृतक रवि कुमार के गुप्ता ने हत्या की आशंका जताई और रविवार को सैकड़ों की संख्या में पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए मुकदमा लिखे जाने की मांग करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से न्याय की गुहार लगाई। वहीं परिजनों का आरोप है कि स्थानीय पुलिस को सूचना दी गई, लेकिन स्थानीय पुलिस ने घटना स्थल भदोई के दुर्गागंज का बताकर अपना पल्ला झाड़ लिया। वहीं दुर्गागंज पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए तो भेज दिया, मगर अब मृतक के पिता भदोई व प्रयागराज के थानों में चक्कर काट रहे हैं, परंतु पुलिस द्वारा अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है। बता दें कि घटना के मामले में संवाददाता द्वारा थानाध्यक्ष सराय ममरेज से बात करने पर बताया कि घटना प्रयागराज और भदोई बॉर्डर की है और घटना स्थल दुर्गागंज थाने का है। मुकदमा थानाध्यक्ष दुर्गागंज को लिखना चाहिए। अरुण कुमार नाम है मेरा। ये घटना 8 तारीख सुबह की है, लगभग 7 बजे 6 बजे जब रवि कुमार को बिस्तर पर हम लोग नहीं पाए तो उसको खोजने लगे, चारों तरफ आदमी खोजने लगे, तो लगभग 7 बजे ये घर से उस साइड में बाहा में उसकी बॉडी पानी में डूबी हुई मिली। तो हम लोगों को उस समय डाउट नहीं हो पाया कि कैसे बॉडी यहाँ पे आई, तो पूरे परिवार भी लिखने लगे, रोने लगे। तो उस समय यहाँ का नज़दीकी थाना है दुर्गागंज, तो हम लोगों ने वहाँ सूचित किया और वहाँ के एसओ साहब आए और अपने बॉडी को अपने कब्जे में ले करके ज्ञानपुर चिरघर में उसका पोस्टमार्टम हुआ। उसके बाद बॉडी हम लोग सीतामढ़ी घाट पर दाह संस्कार किए। लेकिन 2 दिन बाद जब उसके बिस्तर हम लोग देखे तो वहाँ पर ब्लड लगा हुआ था और उसी दिन उसके बॉडी पर उसका अंडरवियर न होना और वहाँ की विशेष गतिविधियों को हम लोग देखे तो ऐसा लगा कि ये इसका मर्डर किया गया। हम लोग उसी दिन गए एसओ साहब के पास, तो एसओ साहब दुर्गागंज ने कहा कि ये मामला प्रयागराज का है, हम अब वहाँ नहीं जाएंगे। तो हम लोगों ने प्रयागराज एसओ के पास गए, सराय ममरेज थाना है हमारा पड़ता है, तो हम लोग वहाँ गए तो एसओ साहब कहें सीमांकन करा लीजिए। तो सीमांकन के लिए हमने लेखपाल साहब से बात की, लेखपाल साहब आए, सीमांकन भी किए। 3 लाठा वो प्रयागराज में पड़ता है, इसके बावजूद भी प्रयागराज सराय ममरेज एसओ सुन नहीं रहे हैं। कल आए, देख कर कहे चले गए कि हम यहाँ FIR दर्ज नहीं करेंगे, जहाँ जाना होगा आपको जाइए। तो ये बहुत ही मामला संगीन हो गया है सर। हम लोग, हमारे लड़के की हत्या हुई है, हम इसमें न्याय चाहते हैं। आदरणीय योगी जी की सरकार है और ये सुचिता की सरकार है और किसी के ऊपर आप लोगों को जी आरोप है। हमारे बड़े भाई साहब, आ जाइए भैया इधर, इनको ये 2 तालाब पट्टा कराए हुए हैं और इनके बेटे रवि को इनको साथ में धमकी मिली थी। इनका पूरा परिवार भी लख रहा है, हम लोग भी लख रहे हैं। आज 10 दिन से परेशान है सर। आप मृतक रवि के कौन है? हम चाचा हैं। हमारा बेटा है। इनका बेटा है। क्या सरकार से आप क्या हम सरकार से ही मांग करते हैं कि सुचिता की सरकार है, न्याय की सरकार है, ये क्राइम मुक्त सरकार है। आज इस सरकार में होते हुए भी एक FIR तक दर्ज नहीं हो पा रही है। हमारे ऐसे जो मातहत हैं ऐसे बैठे हुए हैं, हमारे एसओ साहब हों या एसपी साहब हो, एसपी साहब के यहाँ भी ये गए थे शिकायत लेकर के, वहाँ से आया है लेटर यहाँ रखा हुआ है, लेकिन ये आज तक FIR दर्ज नहीं हुई। एक FIR के लिए हम लोग तरस रहे हैं। क्या कहना है? सराय ममरेज पुलिस ये पल्ला झाड़ रही है कि हम इसको FIR नहीं करना चाहते हैं, न करेंगे। आपको जहाँ जाना हो जाइए, सीमांकन हम करेंगे, लेखपाल नहीं होता। जबकि राजस्व का आपको भी विदित होगा कि राजस्व के ही नहीं, लेखपाल की जो रिपोर्ट आई। जानकी प्रसाद। कौन सा गाँव है? संसारीपुर। क्या मामला है? क्या मामला ये है सर, 7 तारीख को रात की और हमारा भतीजे का दुर्घटना कराया गया, मार दिए गए सर।
यहाँ कोई घर से 11 बजे रात जाके मड़हे में सोआ। उसके बाद उसको बॉडी को मार के सीधा ले जाके नाले में सर 400 मीटर दूरी पर उसको डिस्पोज कर दिया, पानी में डुबो दिया गया सर। और उसके अंडर बियर भी उसका निकाल के पश्चिम साइड छोर पे फेंक दिया गया सर। तो आपने इसकी शिकायत प्रशासन को की? नहीं सर, प्रशासन को मतलब बुलाया गया था सर, मगर इसको संदेह नहीं था कि सर ये मारा गया है सर। गुमराह किया गया, हम लोगों को गुमराह किया गया सर। इसकी वजह से हम लोग कुछ किए नहीं सर। कौन सा थाना है आपका? हमारा सराय अमरेज है सर ये थाना। और सर यहाँ के थाना के सराय अमरेज के एसओ साहब हम लोग को कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं, न हम लोग को न्याय दिला रहे हैं सर। आके हम लोग सर न्याय चाहते हैं सर, हम लोग को न्याय चाहिए। हम लोग को शक है सर। सर कौन सा गांव है? संसारीपुर। क्या मामला है? मामला है, हमको एक आदमी धमकी दिया था अगले फगुए के, और पहले के यहाँ रामलीला फान दिया। किस चीज़ का धमकी दिया था? मारने के लिए। हाँ, तो क्या हुआ यहाँ पे? तो मार डाला। किसको? हमारे लड़के को। कब की घटना है? ये 7 तारीख को। तो आपने शिकायत कहीं पे की? नहीं, शिकायत उसी समय हमारा बेटा खत्म हो गया, हमारा दिशा धर्म हो गया सर। हमको नहीं मालूम। क्या चाहते हैं आप प्रशासन? प्रशासन न्याय मांगते हैं। वो सराय अमरेज वाले कहते हैं जाइए भदोही, और भदोही वाले कहते हैं जाइए सराय अमरेज। ये कहते हैं सर ऐसी आज 10 दिन हुआ। नाम है आपका? सुशीला देवी। कौन सा गांव है? संसारीपुर। क्या मामला है, क्या हुआ है यहाँ पे? सर यहाँ मर्डर हुआ है रात को 7 की रात 8 के 20 में रात में मर्डर हुआ। हमारे बच्चे को मार के 100 ले गए नाली में फेंक कर। वही लोग कहे कि बच्चा तुम्हारा वहाँ है, जाकर देखो। सब वहाँ हम जब लोग गए यहाँ जन लोग, तो वहाँ बच्चा मिला, 100 मिला सर। उसके 100 पे अंडरवियर नहीं था और पैंट था, तो उसके लेकर हम लोग शक में हुए। तो बिस्तर देखा गया, तो उस बिस्तर पे उस पर खून भी गिरा है सर। और फिर उसके बाद हम लोग जब एसओ साहब के यहाँ गए, तो वो कहे कि यहाँ से तुम लोग सब मामला नहीं है, जाओ भदोही गए। तो सर वहाँ कहा गया कि तुम प्रयागराज में जाओ। फिर वहाँ हम लोग 11 दिन हो गया इसे, भदोही से इलाहाबाद से भदोही हो रहे हैं सर। हम लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है। एसओ साहब हमारे सामने कहे कि तुम अनपढ़ी हो, पढ़ी लिखी महिला नहीं हो, तुम क्या जानोगी ये सब बात। क्या आपकी कोई किसी से पुरानी रंजिश थी? हाँ सर, हमारी पुरानी रंजिश थी। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता अनिल कुमार मौर्य की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।